इसमें जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी का बहुचर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम खबर। हनी ट्रैप में फंसाकर 2018 में युवक की हत्या की गई थी और उसी से जुड़ा हुआ यह प्रकरण है। मामले में तीनों दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर जिला सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगड़ ने यह फैसला सुनाया है। दोषी दीक्षांत कामरा, प्रिया सेठ और लक्ष्य वालिया को दोषी माना। तीनों ने डेटिंग ऐप के जरिए फंसाकर दुष्यंत शर्मा की हत्या की थी। जोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा की हत्या कर शव आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया था। लोक अभियोजक राघवेंद्र पारिक ने 45 गवाहों के बयान कराए। दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद की ओर से एडवोकेट संदीप लोहारिया ने निःशुल्क इस मामले को लेकर पैरवी की थी। बेहद अहम मामला था, लेकिन अब इस मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2018 में युवक की हत्या करने से जुड़ा हुआ यह प्रकरण है। राजधानी का बहुचर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर युवक की हत्या की गई थी 2018 में, और इस मामले में अब यानी 2023 में इन तीनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। तीनों को दोषी माना और अब आजीवन कारावास की सजा इस मामले में तीनों दोषियों को सुनाई गई है। जयपुर जिला सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगड़ ने यह फैसला सुनाया। दोषी दीक्षांत कामरा, प्रिया सेठ और लक्ष्य वालिया, इन तीनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए, कोर्ट ने आज इस मामले में तीनों एक्यूज को, लक्ष्य वालिया, प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा, इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी है। 3 मई 2018 का मुकदमा था ये, जो परिवादी रामेश्वर शर्मा जी ने मुकदमा दर्ज कराया था। और मुकदमा ये था कि उसका बेटा जो 2 तारीख को घर से निकला था, जो बहुत काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। देन इन्होंने 3 तारीख को जोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शाम को जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के संबंध में शाम को आमेर थाने वालों का एक पुलिस के व्हाट्सएप मैसेज पे एक मैसेज चला कि एक अज्ञात लाश सूटकेस पे मिली हुई है, जो आमेर खो दरवाजे के पास पड़ी हुई है। उस लाश की पहचान करी, जो लाश दुष्यंत शर्मा की लाश थी। उसके बाद पुलिस ने इसमें चालान पेश करा। चालान पेश करने के पश्चात 45 गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुए, 194 एग्जिबिट में हुए और 61 आर्टिकल हुए। आज न्यायालय ने 302 में 201 में आजीवन कारावास की सजा मुलजिमों को दी। और चलिए, जयपुर से संवाददाता कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, देर है दुरुस्त है, 2018 का मामला था, लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ता रहा, आज इन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल श्वेता, आज जो राजधानी का बहुचर्चित मामला दुष्यंत शर्मा हत्याकांड, उसमें तीनों आरोपी हैं। एक तो प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और जब तीनों को पेश किया गया तो तीनों से जो जयपुर जिला न्यायालय के जज हैं, जिलाधीश हैं अजीत कुमार हिंगड़, उन्होंने तीनों जो आरोप ये हैं दोषी, इनको अलग अलग पूछा कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो इस मामले में। तो सबसे पहले प्रिया सेठ आगे आई और उन्होंने आंखों में आंसू लेकर बोला कि मुझे कुछ नहीं कहना है। कोर्ट और वो जब कोर्ट में एंटर हुई, उनको पेश किया गया था, उस दौरान भी वो रो रही थी। और साथ में जब दूसरा आरोपी दीक्षांत कामरा, वो उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहता था, जवानी में गलती हो गई, मैं लंबे समय से जेल में हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा। और तीसरा जो दोषी है लक्ष्य वालिया, उसने कहा कि मुझे पुलिस ने फंसाया, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इस मामले में, मेरी माँ के लिए और मैं इकलौता बेटा हूँ। तो तीनों ने कहीं ना कहीं मतलब अपनी गलती भी मानी है और दुखी भी हुए हैं वो। और लास्ट में जो दुष्यंत के पिता हैं, उनकी भी आंखें भर आई और रोते उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की तरह जो वकील हैं संदीप लोहारिया, उन्होंने इस केस में पैरवी की है और निःशुल्क पैरवी की है। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार जेल में ये थे, पे मामले में सुनवाई जारी रहे, लेकिन इन तीनों को दोषी माना कोर्ट ने और तीनों ही दोषियों को आजीवन कारावास की आज सजा सुनाई गई। 2018 का बेहद चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड में आज आजीवन कारावास की सजा तीनों दोषियों को सुनाई गई। तो 94 उस पे एग्जिबिट किए डॉक्यूमेंट्स
और 61 इसमें आर्टिकल्स डले हैं। ये केस पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड था, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि मोटिव क्या था इनका, अक्यूज्ड का, इसको मारने का पर्पज़ क्या था। तो वो बिल्कुल साफ था। इन्होंने फिरौती के लिए, इसको पैसे मांगने के लिए, इसका अपहरण कर इसको मारने के लिए लिया था। फिर उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कड़ियाँ जुड़ती है, तो सारी कड़ियाँ इसमें एक से एक कड़ी जुड़ी थी और पूरी चैन बनी थी, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास 302, 201 में और 120 बी में और 201 में 2 साल की और 342 में 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना लगाया है। मेरे को भगवान ने पूरा न्याय दिलाया है और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये न्याय जो है मेरा न्याय नहीं है, ये लोहाड़े जी का न्याय है। लोहाड़े जी यहाँ एडवोकेट है, लेकिन मेरे छोटे भाई के समान है। और जिस दिन उसकी बैठक थी उसी दिन ये आगे कि भाई साहब ये केस मैं लड़ूंगा। और मैं आपको आज एक चीज़ और बता दूं कि आज तक 1 रुपया फीस के नाम पर इन्होंने मेरे से नहीं लिया और मेरे को साफ मना कर दिया कि भाई साहब फ़ीस तो दुनिया देती है, खूब लेता हूँ मैं, लेकिन आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा मैं जब भी केस में या पेशी पे आता था बहुत टेंशन में रहता था, क्योंकि 5.5 साल मेरे ये रहे हैं कि मैं न जी सका न मर सका। लेकिन ये मुझे छोटे भाई की तरह मेरे को इतना कहते थे, भाई साहब आप यहाँ क्यों आते हो, क्या मैं हूँ ना यहाँ आपका एडवोकेट, तो भी मैं यहाँ आता था। और उसके बावजूद मैं जब तक घर नहीं पहुँच जाता था, मेरे को ये कन्फर्म नहीं कर लेते थे कि मैं घर नहीं पहुँच गया जब तक इनको चैन नहीं पड़ता था। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने एज ए एडवोकेट, एज ए छोटे भाई जो है ना, जो 5.5 साल मेरे को संभाला है, मैं तो कहूँ भगवान इनका भला करे।